हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, इंडिया और ब्रिक्स को धमकाना ट्रंप को पड़ा महंगा। भारत ने ट्रंप की धज्जियां उड़ा डाली। तो भाई साहब, ट्रंप ने पिछले दिनों कोई बोला था, कोई भाई जवाब तगड़ा किस्म का दिया गया है। ट्रंप को स्पेशली दिया गया है, ब्रिक्स और भारत की तरफ से। स्पेशली भारत की तरफ से भी कोई बयान आया है, क्योंकि कल परसों उसका ट्वीट आया था, बोला था उसने कहा था मैं 100% टैरिफ लगाऊंगा, कुछ इस तरह बोला था वो। मतलब अपने बदमाशी एक तरह से दिखा रहे थे। तो भाई इन्होंने ठंडा कर दिया माहौल। क्या किया सारा कुछ इस वीडियो के अंदर देखेंगे। आखिर पी भाई सारा फिर बोलते हैं। तो भाई बिना किसी देरी के देखते हैं, बाकी बातें करेंगे बाद में। काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। हाँ, ये नोट के बाद एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स हाईली प्रोफैशनल ਬੰਦੇ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲਾਅ ਅਫਸਰ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਦੇ ਹੋਣ, चाहे और जांच के अधिकारी हों, ते अपनी होंगे ना दे। पंजाब सरकार में है नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। पंजाब सरकार का एक और कठोर कदम। शिकायत दर्ज करवाने के लिए मैसेज करें 9779100200 पर। नशे के खिलाफ हमारा साथ दें। लाठी टूट जाए लेकिन सांप भी न मरे, इस कहावत का अर्थ है कि रणनीति ऐसी होनी चाहिए जिससे किसी का भी नुकसान न हो। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शायद इस नीति को समझने में असफल रहे हैं। हाल ही में ट्रंप ने ब्रिक्स देशों को धमकी दी थी कि अगर उन्होंने डॉलर को कमजोर करने की कोशिश की तो वो इन देशों पे 100% इंपोर्ट टैरिफ लगा देंगे। लेकिन ये धमकी उल्टी उन्हीं पर भारी पड़ गई। ब्रिक्स यानी ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका का संगठन आज दुनिया की नई आर्थिक शक्ति बनकर उभरा है। इन 5 देशों के अलावा अब 11 और देश भी इसके सदस्य बन चुके हैं और 30 से अधिक देश ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आवेदन भी कर चुके हैं। ये संगठन न केवल वैश्विक व्यापार के नियम बदल रहा बल्कि पश्चिमी देशों के प्रभुत्व को भी चुनौती दे रहा। हाल ही में ब्रिक्स देशों ने एक प्रकार का ब्रिक्स करेंसी लॉन्च करने की संभावनाओं पर चर्चा की। ये करेंसी इन देशों के बीच व्यापार के लिए इस्तेमाल होगी ताकि अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता खत्म हो सके। इसके अलावा ब्रिक्स देश एक डिजिटल पेमेंट सिस्टम डेवलप करने पर विचार कर रहे हैं जो स्विफ्ट पेमेंट का विकल्प होगा। अमेरिका का प्रभुत्व डॉलर और स्विफ्ट सिस्टम पर आधारित है। अगर ब्रिक्स करेंसी लॉन्च होती है तो ये डॉलर के वर्चस्व को मिट्टी में मिला सकती है। इसी डर से ट्रंप ने ब्रिक्स देशों को धमकी दी कि अगर उन्होंने ऐसा कोई कदम उठाया तो वो 100% टैरिफ लगा देंगे। भारत जैसे देश जो अमेरिका को हर साल लगभग 82 बिलियन डॉलर का सामान निर्यात करते हैं, इस कदम से प्रभावित हो सकते हैं। उदाहरण के लिए भारत अमेरिका को मुख्य रूप से कपड़े और ऑटो पार्ट्स भेजता है। टैरिफ बढ़ने से इन प्रोजेक्ट की कीमतें बढ़ जाएंगी जिससे इनकी बिक्री कम हो सकती है। ट्रंप की धमकी का जवाब भारत और चीन दोनों ने सख्त लहजे में दिया। भारत के विदेश मंत्री ने इशारों में कहा कि हमारी विदेश नीति स्वतंत्र है और किसी की धमकी से प्रभावित नहीं होती है। ये अगर हमें ब्रिक्स करेंसी बनानी होगी तो हम ये जरूर करेंगे। तो वहीं चीन ने ट्रंप की धमकी को नजरअंदाज करते हुए स्पष्ट जवाब दिया कि वो अपनी नीतियां स्वतंत्र रूप से बनाएगा। जैसे ही ब्रिक्स देशों ने अपनी ताकत दिखाई, ट्रंप प्रशासन ने 24 घंटे के भीतर अपनी धमकी वापस ले ली। अमेरिका के एडवाइजर ने मीडिया के सामने सफाई देते हुए कहा कि ट्रंप के बयान को गलत समझा गया, लेकिन ये स्पष्ट था कि ब्रिक्स देशों की एकजुटता और शक्ति के आगे ट्रंप को झुकना पड़ा। ब्रिक्स देशों की संयुक्त ताकत इतनी अधिक है कि अगर वे एकजुट होकर किसी आर्थिक फैसले पर अमल करें तो अमेरिका और यूरोप जैसे देश भी इससे बच नहीं सकते। ब्रिक्स करेंसी और डिजिटल पेमेंट सिस्टम का आइडिया भले ही अभी शुरुआती चरण में हो, लेकिन इससे यह स्पष्ट है कि एशियाई और विकासशील देश अपनी आर्थिक स्वतंत्रता के लिए बड़े कदम उठाने को तैयार हैं। खैर, ब्रिक्स करेंसी का लॉन्च और डिजिटल पेमेंट सिस्टम का विकास केवल समय की बात है। इससे न केवल डॉलर का प्रभुत्व खत्म होगा बल्कि विकासशील देशों को अपने आर्थिक फैसले स्वतंत्र रूप से लेने का मौका मिलेगा। आपको क्या लगता है, क्या ब्रिक्स देशों को अपनी करेंसी और डिजिटल पेमेंट सिस्टम लॉन्च करनी चाहिए या फिर मौजूदा व्यवस्था में ही काम करनी चाहिए? आपकी राय हमें कॉमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। इसी के साथ हुई यार वीडियो खत्म। यार भाई बहुत बड़ा स्टेप लिया है भारत। स्पेशली जयशंकर साहब ने फौरन जवाब दिया।
भाई साहब कि हम जो मर्जी करेंगे, हम ब्रेक की करेंसी पे बनाए कि जो खाड़ सकते हो खाड़ खाड़ लो। लो। सीधी लफ्जों में बोल दूं मैं, हाँ जी, मतलब जो कर सकते हो भाई कर लो। हम स्वतंत्र मतलब देश है। इंडिया ने हम कहा अपनी है कि चीज़ हम खुद किसी करेंगे। की धमकी से नहीं डरते। हाँ। जो मतलब आप लोगों ने सीधी भाषा में जवाब, ऐसे शंकर जो सर का कर जवाब सकते हो, समझो, हाँ। जो आपने करना है आप कर हाँ, लो। कर लो। और मैं एक बात बताऊं, अगर 100% टैरिफ लगाता है, हाँ। ये ट्रम्प ने वो क्या कहते हैं लोगों मुंह को फाटी बेवकूफ बनाने वाली की बात की है। हाँ। अगर मैं आपको सच बता रहा हूं, इंडिया, चाइना, रशिया, सारे जो है रशिया, ब्राजील ये हो गए, इन्होंने इनके लगा ऊपर दिया अगर ना। फर्ज करो हाँ। 100% टैरिफ लगाते हाँ, हैं, हाँ। ये अमेरिका को माल नहीं बेचते और महंगाई ये से इन पे हमारे- हिट बैक कर जाएगा। वो महंगाई से पागल हो जाएंगे उधर लोग। ये अमेरिका के लिए हाँ। खुद ही नुकसान वो है। जितना माल सस्ता चाइना इंडिया ये उनको दे रहे हैं ना, वो हाँ। पागल हो जाएंगे भाई। बिल्कुल, वो पागल हो जाएंगे क्योंकि हमारे साथ हुआ क्या है? हुआ क्या हमारे साथ? ये इनको अभी नहीं समझ आ रही। बोलना तो बड़ा आसान है। ये है, हाँ। मैं मानता हूँ पावरफुल है, अमेरिका इज अ पावरफुल कंट्री, सुपर पावर कंट्री, वाकई बहुत बड़ी एक पावर है यार अमेरिका भी। इसको बिल्कुल। कोई भी नहीं झुठलाता कि नहीं हाँ, लगा पाएगा। कोई छोटी सी पावर नहीं है, बहुत बड़ी सुपर पावर भाई है मैं अमेरिका। बता रहा हूँ, नहीं लेकिन लगा ये पाएगा। जब ये तीन जो कंट्रीज हैं, खाला जी का वाड़ा फिर नहीं है। वाकई। चाइना, स्पेशली चाइना और जो इंडिया है, ये और- फुल मार्केट को और मोनोपोलाइज करते हैं। अमेरिका कभी भी हाँ। नहीं चाहेगा कि इंडिया चाइना के पलड़े में चला हाँ, जाए, कभी तो भी भाई, नहीं चाहेगा। अब शायद इंडिया पे ना लगाए, लेकिन यूरोप 100% लगा सकता है। इंडिया पे फिर भी मुश्किल है लगाए, क्योंकि इंडिया की उसको तुम्हें बहुत पता जरूरत है चाइना पूरी दुनिया में और खासकर अमेरिका को कितना माल बेचता है? भाई $500 बिलियन से ज्यादा, मेरे ख्याल में $600-700 बिलियन का तो खाली अमेरिका को सप्लाई करता है। जी, मैं उसकी चाइना तो बात बढ़ कर रहा हूँ। जाएगा। 2 ट्रिलियन से हाँ। ऊपर की उसकी एक्सपोर्ट है। एक्सपोर्ट ट्रिलियन। मेरे ख्याल में 3 ट्रिलियन की एक्सपोर्ट export जो है है वो उसकी। 1.5-2 ट्रिलियन है। हाँ, तो भाई फिर उससे अंदाजा लगा तो लो। खुद सोचो फिर वो किस लेवल पे चाइना कर रहा है। 2-2.5 सब कुछ। ट्रिलियन की वाकई उसकी एक्सपोर्ट है, तो चाइना तो बर्बाद हो जाएगा अगर उसने वाकई लगाए तो। हाँ। इंडिया पे तो इतना फर्क नहीं पड़ना, 30-40 बिलियन का 80 डेफिसिट- नहीं, डेफिसिट की बात कर रहा हूँ। सरप्लस इंडिया का है, मतलब 40 से 50 बिलियन का सरप्लस हाँ, होता है हाँ। इंडिया को, मतलब मुनाफा होता है उसके साथ ट्रेड करके। बिल्कुल। वो तो खैर नहीं, लेकिन जो उन पे बड़ा फर्क पड़ना है भाई। लेकिन जवाब देखा है कैसा है? लेकिन यार जयशंकर साहब ने फौरन भाई चिपकाया कहा कि हम एक जो है ना हमारे देश में डेमोक्रेसी, हम किसी से नहीं डरते, हमारी अपनी नीतियां हैं, आपने हम जो कुछ स्वतंत्र करना है, देश हैं। फिर आपने चीन जो ने भी करना है पीछे करो। वहां वही कॉपी बयान मारा है शंकर साहब का। उसने कहा कि हम जो करेंगे वो खुद करेंगे, हम खुद करेंगे, नीतियां हम बनाएंगे अपनी, हाँ। हम नीतियां खुद बनाएंगे। मतलब जयशंकर साहब को ऐसा लगता है कॉपी मारा है उसने भी। हाँ। लेकिन उसने भी उसके बाद जवाब दिया, लेकिन पहले जयशंकर साहब ने पहल की है। बिल्कुल। तो इससे पता लगता है कि इंडिया का जो स्टांस है वो कितना ज्यादा इस टाइम एग्रेसिव चल रहा है सही भाई। बात है। हाँ, सही बात है, और ये बात होनी भी चाहिए यार, इस तरह जाहिर होना भी बात है चाहिए। भाई, अभी ऐसा करोगे तो यही होगा। तो आपका कैसे इसके ऊपर क्या कहना है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें। आपका सोचते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो है।